नमस्कार, आप देख रहे हैं जमीन तक न्यूज और मैं हूं अभिषेक कुमार श्रीवास्तव। अभी मैं मौजूद हूं नौतन प्रखंड के शिवराजपुर पंचायत में। चुनावी सवाल लगा हुआ है कि इस बार अब की बार किसकी सरकार, अब की बार प्रश्न है अब की बार किसकी सरकार। आइए ग्रामीण इकट्ठा हुए इनसे मिलते हैं कि इस बार अब की सरकार किसकी बनेगी बिहार में। आइए सर, स्वागत आपको मेरे चैनल में। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सुनने वाले उन तमाम श्रोताओं को अभिनंदन है, नंदन है और वंदन है, और साथ में आपके चैनल को भी है। बोलिए महोदय, क्या पूछना चाहेंगे आप? पूछना चाहेंगे सर कि रिकेश जी आइए। अब की बार किसकी सरकार, आपका विधायक कैसा हो? अभी तक तो मेरे हिसाब से, मैं अपना व्यक्तिगत टिप्पणी बता रहा हूँ आपको, कि एनडीए की मौजूदा सरकार जो बिहार के अंदर काम कर रही है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उस सरकार से हम तो संतुष्ट हैं। बाकी इन लोगों से भी एक बार कैमरा घुमा करके आप पूछ लीजिए कि ये लोग संतुष्ट हैं कि नहीं है। आपका नाम? मनोज सिंह। तो सर का कहना कैमरा की है, तरफ हाँ, देखिए। सही कह रहे हैं। मतलब कि एनडीए सरकार। एनडीए सरकार। हाँ। क्यों हम वोट दें एनडीए सरकार को? क्या उपलब्धि है उसका बताइए। कार्यक्रम अच्छा है, जैसे काम अच्छा कर रहे हैं। सर, जैसे कि आप कह रहे हैं कि सबसे बेहतरीन सरकार है एनडीए सरकार, आखिर क्यों? देखिए, अगर हमसे पूछ रहे हैं एनडीए सरकार, तो उसके अंदर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भले ही लोग विरोध करते हैं, करना उनका काम है और देश आजाद है तो विरोध करना भी जायज रहता है, लेकिन अगर आवास देने का काम एनडीए सरकार करता है, राशन देने का काम एनडीए सरकार करता है, उसके बाद में पानी फ्री नल जल का देने का काम सरकार कर रही है। अगर अभी फिलहाल में देखें तो 10-10 हजार रुपए हर महिला के खाता में बिहार सरकार दे रही है। उसके बाद बिहार में उन तमाम चीजों की व्यवस्था जो है एनडीए सरकार कर रही है, तो हम क्यों एनडीए सरकार को इग्नोर करेंगे? क्या रीजन हमारे लिए है? हमारे लिए जो कुछ भी है एनडीए सरकार है। और जहां तक प्रतिनिधि की बात है, तो नारायण प्रसाद जी यहाँ के अच्छे प्रतिनिधित्व को करते हैं, रोडों का जाल बिछा हुआ है, तो इसलिए हम सपोर्ट करते हैं एनडीए सरकार। सर, ऐसा है कि कुछ लोग कर रहे हैं कि जो बोला है कि 10,000 रुपया जो हर महिला को दिया जा रहा है, चुनावी गुटका है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? चुनावी गुटका अगर रहता तो सभी महिलाओं के खाते में लगभग 1 लाख महिलाओं के खाते में रुपया आ चुका है। और महिलाओं को आगे करने के लिए सिलाई मशीन हो या गौ पालन हो, बकरी पालन हो करके अगर महिला स्वयं सेल्फ अपने मतलब पूंजी पे खड़ा होती है, तो इसको कैसे गलत मानेंगे? नहीं, मेरा क्वेश्चन था कि लोग कर रहे हैं कि ये चुनावी क्या है, गुटका है, मतलब कि पैसा का लालच दिया जा रहा है। चुनावी पुलाव? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मान लीजिए चुनावी पुलाव है। राशन अगर, अब देखिए, कुछ ही दिन पहले महागठबंधन की एक रैली हुई थी, वोट चोर गद्दी छोड़। मैं पूछना चाहता हूँ, 1947 को देश आजाद हुआ, 1952 को पहला चुनाव हुआ था जिसमें 14 वोट इनको मिला था। क्या नाम है अपना, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और 1 वोट मिला था जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, 14 वोट वाले वल्लभ भाई पटेल को इग्नोर कर दिया गया। तो वोट चोर वो लोग था या वोट चोर ये मोदी है? अगर मोदी वोट चोर रहते तो आज 350 से भी कम सीटें उनको है केंद्र सरकार में, तो ये फ्री। और लोगों की क्या बोलेंगे आप? 6,000 रुपया साल का उठाते हैं, खेती वाला पैसा, राशन हर घर में लोग खाता है, आवास लगभग सभी को मिल चुका, नल जल पानी फ्री है, 125 यूनिट बिजली फ्री मिल रहा है। उसके बाद भी अगर कोई महागठबंधन के रैली में जाके खड़ा होता है तो उसकी मानसिकता को क्या कहे? और 4 सौ के बदले 1100 का पेंशन भी मिलता है। हाँ, ये देखिए, सबसे बड़ी उपलब्धि उन तमाम बूढ़े बुजुर्गों के लिए, जिनको विकलांगों के लिए, जिनको 400 रुपया पेंशन था, जिसको 400 रुपया पेंशन था, और नीतीश सरकार एनडीए सरकार ने 1100 रुपया कर दिया। तो ये चुनावी पुलाव नहीं है, लोगों को स्वावलंबी बनाने का काम है और बेहतर काम एनडीए की तरफ से किया जा रहा है।
आपको पहले 400 रुपये सारे लोग बोल रहे हैं, सब गलत बोल रहा है, पैसा लेके बिकाऊ लोग है, समझ रहे हैं। आप साबित करेंगे? हम साबित करेंगे, एकदम हम साबित फालतू वाला बात करते करेंगे, हैं एकदम हम साबित करेंगे। झोरा लेके घूमने वाला तुम्हारे घर से झोरा लेके पार्टी पैसा नहीं है। पोजीशन तुम बदलना है तो बदलना है, एकदम हम क्या बात करेंगे, बोले नहीं बात करते हैं। आपको जहाँ वोट देना है वोट दीजिए, जिसको जहाँ वोट देना है वोट दे। लेकिन आप कैसे ऐसा क्यों करेंगे? आप कैसे कहे हम राशन किसका देना है? कि आप क्यों कह रहे हैं कि बिका हुआ लोग मोदी का देना है। मोदी बहुत पहले से आपके घर से आ रहा है। बहुत पहले से राशन आ रहा कहाँ था। से? कहाँ से? आपके घर से? बहुत पहले राशन मिल रहा था, मिल रहा था, बर्गर नहीं मिल रहा था। क्या पढ़े लिखे एकदम नॉनसेंस की तरफ बात करते हैं। कुछ भी जानकारी नहीं खाली बीजेपी जीतेगा, दूसरा कोई नहीं है। बदल दीजिए, बदल कर रखो, आप बदल दीजिए। हम कहते हैं 1 साल का मौका दिया जाए, 5 साल एक आदमी के लिए, बाकी किसको ले? 5 साल का मौका दिया जाए, 5 साल एक आदमी को, फिर 5 साल बाद बदलिए, काम होगा, विकास होगा। क्यों है? ये काम क्यों नहीं हुआ? भाषण सोच रहे हो, ये काम क्यों नहीं हुआ? इसका पैसा उठ गया है, इस रोड का पैसा उठ गया है। यहाँ का पब्लिक क्या करेगा? नेता से पब्लिक को हम क्यों नहीं सवाल उठाएंगे? आदमी क्यों क्या कर रहा है? नहीं आपका सवाल करना हम लोग का जायज है। आपका सवाल उठाइए, सवाल उठा है, रोड छोड़ नौकर छोड़, रोड छोड़ नौकर छोड़, सवाल उठा है कुछ दिन पहले। आप सवाल उठाइए, आपको वोट इस पार्टी को करना है, बस अपनी बात पर शांति से। आपको वोट किसको बताना है? कीजिए, वो अलग साहब खराब नहीं है, एनडीए खराब नहीं है, उसका प्रतिनिधि जो विधायक है वो खराब है। ठीक है, तो आप जिसको मर्जी उसको वोट इसका पैसा उठ गया है, रोड क्यों नहीं बना है? कौन देखेगा? ये खराब नहीं है। अपना वोट किसका वोट? बस अब फिर बात प्रशांत किशोर। सरकार किस किसको की? अब ये तो जनता बताएगी, लेकिन हमारे तरफ से प्रशांत किशोर। आपका वोट? आपका वोट भैया? प्रशांत किशोर। नारायण साह को नहीं, नारायण साह को वोट क्यों दे? मेरा सवाल है आप लोगों से कि मैं प्रशांत किशोर को वोट क्यों दूं? गरीबों के लिए वो बात कर रहे हैं, गरीब का आवाज बन रहा है, पलायन रोक रहे हैं, उसके लिए वो बात कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग प्रशांत किशोर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये तो बताइए अभी जो इधर वाले कैमरामैन का पीछे नहीं है कि आप लोग लड़ा दूं। आप लोग सबसे बड़ी बात है कि कैंडिडेट बदलना है, प्रशांत किशोर को वोट देना, यही ना? मेरा भी एक क्वेश्चन है, मेरा भी आप सबसे से क्वेश्चन है कि प्रशांत किशोर को वोट क्यों दूं? मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से, आप बोल रहे हैं कि कैंडिडेट बदलिए, ठीक है कैंडिडेट बदलिए, लेकिन प्रशांत किशोर की कोई एक उपलब्धि बताइए जिसके चलते मैं कहूँ कि हाँ प्रशांत किशोर को वोट देना है। बोलिए कोई। अभी तो नया आ रहे हैं तो उनका उपलब्धि क्या है? नहीं अभी तो नया आ रहे हैं। ठीक है, नया नया आ रहे हैं, ठीक है, ये भी कुछ होना चाहिए ना। क्षुब्ध बानी साहब नारायण साहब। आप इस माननीय विधायक से नारायण प्रसाद से क्षुब्ध रहे, इसलिए चाहते हैं कैंडिडेट बदल दो। नारायण साहब सही नहीं है। पहले चारा चोर हुआ, चारा चोर को हम लोग वोट में नहीं करेंगे, और उसके बाद ही ना रोड चोर हो गया, उधर डीजल चोर हो गया, तो किसको वोट है? तो नया दिख रहा है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर को बस यही हम लोग को दिख रहा है। प्रशांत किशोर जिंदाबाद। मैं अपने कैमरा मैन से लगातार कहता हूँ फोकस बनाइए, क्योंकि आने वाले भविष्य, बिहार का भविष्य के निर्माण करता है ये लोग। पहले चारा चोर, उसके बाद आगे आएंगे रोड चोर। एक मिनट क्वेश्चन, गाड़ी निकल जाने दीजिए।